अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैंने बकरा ईद स्पेशल के लिए पहली रेसिपी आप लोगों के लिए तैयार की है। आज मैं आप लोगों के लिए मेन रेसिपी लाई हूँ जो कि बकरा ईद की जान होती है। आज मैं आप लोगों को कलेजी बनाने का तरीका बताऊँगी। बहुत ही सॉफ्ट कलेजी बनेगी, मक्खन की तरह मुलायम। और आज ऐसे ऐसे सीक्रेट्स आपको बताऊँगी जो कि आज से पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो कलेजी ली है। आप चाहें बीफ की कलेजी लें या फिर मटन की लें, दोनों की रेसिपी सेम होगी। तो सबसे पहले हाँ, आपने इसकी सफाई का तरीका जो है वो देखना है। तो इसके ऊपर से अच्छे तरीके से इसकी सफाई करनी होती है। तो इसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, इसको नाखून की मदद से आपने हटा देना है। बहुत ही आसानी से ये जो है झिल्ली इसकी रिमूव हो जाती है। तो इसकी वजह से जो कलेजी की जो बोटी है वो पकने के बाद सॉफ्ट नहीं होती और खाने में मज़ेदार नहीं लगती है। तो लिहाजा ये झिल्ली आपने उतारनी है ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी सारी झिल्ली उतार दी है। बहुत ही आसानी से ये उतर जाती है और फैट वगैरह भी सारी रिमूव कर दी है। अब इसको मैं इस तरह स्लाइस की शक्ल में काट लूँगी और इसके बाद इसकी छोटी छोटी बोटियाँ जो हैं वो इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ कलेजी की कटिंग हो जाती है। लेकिन ईद वगैरह पे अक्सर कसाब वगैरह कटिंग करते हैं, तो आप उनसे कह के ये झिल्ली उतरवा के तो इसके आप इस तरह से पीसेस करवा सकते हैं। और उनसे कहिए कि ऊपर इसकी जो झिल्ली है उसे लाजमी पहले उतार दें या आप खुद उतार के उनको दें और फिर उसके बाद उसकी कटिंग करवा लें। तो यहाँ पे देखिए कलेजी की कटिंग हो चुकी है। तो अब आ जाती है बारी इसको धोने की। तो मैं ऐसा शानदार तरीका इसको धोने का बताऊंगी कि इससे जो इसका ब्लड है सारा वो भी निकल जाएगा और इसमें से स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए सारी कलेजी को मैंने डाल लिया है एक बाउल के अंदर और अब इसके अंदर मैं सादा पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पर आप देखिए कितना ज़्यादा ब्लड जो है इस कलेजी के अंदर है, सारा पानी में आ गया है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। सिरका डालने के बाद आपने इसको 10 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने देना है। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट के बाद बिल्कुल पानी जो है हमारा रेड हो चुका है, यानी सारा खून जो है कलेजी में से निकल के पानी में आ चुका है। अब इस कलेजी में से मैं ये सारा पानी निकाल दूँगी खून वाला और स्ट्रेनर में डाल के इसे 3 से 4 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कलेजी को 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पानी सारा मैंने इसका निकाल दिया था और देखिए इसका कलर बिल्कुल वाइट सा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सादा पानी डाल के आपको दिखाती हूँ कि देखिए सारा ब्लड इसका निकल चुका है। कलेजी हमारी बिल्कुल साफ़ शफाफ हो चुकी है। तो ये देखिए पानी बिल्कुल साफ़ है, इसके अंदर कोई भी ब्लड वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इतनी ज़बरदस्त कलेजी की सफाई हुई है और स्मेल वगैरह भी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आपको पकाने का ऐसा शानदार तरीका बताऊँगी कि इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और जो लोग कहते हैं ईद पे हमें स्मेल आती है गोश्त में से और खाया नहीं जाता, तो इंशाल्लाह ताला अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी। बहुत ही शानदार आपकी रेसिपी तैयार होगी। तो ये देखिए पानी बिल्कुल शफाफ है। चलिए इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे मसाला कलेजी तैयार कर रही हूँ। अगर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको तवा कलेजी भी तैयार करना सिखा दूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया था, अच्छे से उसे गर्म किया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दी है। प्याज को आपने बिल्कुल चॉप करके लेना है बारीक। अगर आपके पास चॉपर वगैरह ना हो तो आप उसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन आपने पीस कर नहीं लेना। पीस कर प्याज लेने से सालन का अच्छा टेस्ट नहीं आता। अब इसे लगातार चम्मच चलाते हुए लाइट सा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। और जैसे ही देखें प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हुआ था, मैंने फ़ौरन से इसके अंदर कलेजी ऐड कर दी है। जब इस तरह से आप कलेजी को प्याज के साथ फ्राई करके पकाएंगे तो यकीन जानिए इससे कलेजी की सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। ईद के पहले दिन बकरा ईद पर ये रेसिपी हर घर में बनाई जाती है, तो आप ज़रूर इस मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए कलेजी डाल के मैंने इसे प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। इसका कलर देखें वाइट सा हो चुका है। तो अब साथ ही मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी मैं इस कलेजी को फ्राई करूँगी। अब हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए फ्राई करते जाना है और पकाते जाना है। तो व्यूअर्स इस रेसिपी के अंदर सिर्फ इसका ये वाला फ्राइंग का जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा है, बाकी ये रेसिपी मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। 20 से 25 मिनट मुश्किल से लगते हैं इस कलेजी को बनाने में। तो यहाँ पे देखिए मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए कलेजी को फ्राई कर रही हूँ और कलेजी ने देखिए कितना सारा पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया है। अब इसके साथ ही मैं इसको फ्राई करते जाऊँगी यहाँ तक कि ये सारा पानी जो है इसका ड्राई हो जाएगा। तो बस इसी दौरान ही कलेजी जो है हमारी वो सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे पानी जो था सारा वो ड्राई हो चुका था, कलेजी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर 2 बारीक कटे हुए मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दूँगी और इसको भी फ्राई कर लूँगी यहाँ तक कि टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। तो बस इसमें असल काम जो है वो शुरू का फ्राई करने का ही काम है, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे।
अब कलेजी को नरम बनाने के लिए नमक जो है वो हम एंड पर डालेंगे, तो कलेजी हमारी हार्ड नहीं बनेगी बल्कि बहुत ही सॉफ्ट मक्खन की तरह मुलायम बनेगी। तो इसलिए नमक हम एंड पे ऐड करेंगे। और बाकी चीज़ों में देख लीजिए, हल्दी है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा है हाफ़ टेबल स्पून और धनिया पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्च पाउडर है हाफ़ टी स्पून। कश्मीरी मिर्च पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ कलर के लिए है। तो यहाँ पे देखिए आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जो नॉर्मल सी है वो ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मसाला डाल के अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए ये कलेजी जो है मैं दही और टमाटर दोनों के साथ मिलाकर पकाऊंगी, तो बहुत ही सुपर टेस्टी बन के तैयार होगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप दही, जिसे मैंने अच्छी तरह से बीट करके लिया है। और दही डालने से पहले देखिए फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर लिया था। दही डाल के तेज़ी से आपने चम्मच चलाते जाना है और इसे मिक्स कर लेना है। और इसकी बुनाई कर लेनी है इतनी अच्छे तरीके से कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नज़र आने लगे। यहाँ पे देखिए दही का सारा पानी जो है खुश्क हो चुका है, कलेजी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है, ऑयल इसमें सेपरेट नज़र आने लगा है, तमाम किस्म की स्मेल जो है इसकी ख़त्म हो चुकी है, बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी ऐड कर दूँगी, मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से इस पानी को। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। तो नमक में देखिए मैंने एंड पर ऐड किया है, इससे क्या होगा हमारी कलेजी बहुत ही सॉफ्ट रहेगी, हार्ड नहीं होगी। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन यूज़ नहीं कर रहे तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने इसे बिल्कुल हल्के फ्लेम पे 7 मिनट तक पका लिया था, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह लुक इसकी देखिए। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच और साथ ही सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें डालकर इसे गार्निश कर लूँगी और इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सुपर सॉफ्ट मक्खन की तरह मुलायम और मज़ेदार कलेजी बनके तैयार हो चुकी है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की कलेजी बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी आपकी फ़ैमिली को। इसमें किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं थी और खाने में बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट आप बकरा ईद के हवाले से कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।